हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज़। जन जन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कुछ खबरों के साथ हम आपसे रूबरू हैं। सबसे पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। एक साथ घूमने निकले थे 3 दोस्त, 2 की लाश मिली, एक पहुंचा घर पर। यह पहली बहुत ही बड़ी पहेली बनकर रह गई है। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर है इंडो नेपाल पुलिस बल की हुई है बैठक। इंडिया और नेपाल की पुलिस और सीमावर्ती फोर्सों की आपस में बैठक हुई है जयनगर में। बड़ी बैठक, बड़ी बात। तीसरी खबर, अल्ट्रासाउंड संचालकों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। 5 जगहों पे किया गया निरीक्षण, जिसमें से कि 2 फरार और 3 अल्ट्रासाउंड की निरीक्षण हुई है और 2 फरार चल रहे। जयनगर का है ये मामला। ये अब तीनों खबरों को देखते हैं बारी बारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, भव्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वासुकी बिहार। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं खजौली से आ रही है एक बड़ी खबर। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव स्थित गार्ड बांध के नीचे 2 लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई है। कुछ घास करने वाली घसबैनी, जिसे देहात में बोलते, वो लोग घास काटने के लिए गए थे। देखा कि 2 लाश रखी हुई है और वो पुआल से ढका हुआ है, लार वगैरह से ढकी हुई थी। जैसे ही देखा, चीख मारी। लोग जब पहुंचे तो लोग भी सन रह गए। 2 लाश मिली है। देखने से ही पता लग रहा है कि इसके खून करके फेंक दी गई है। तीसरा दोस्त, जो तीनों घूमने निकले थे, जो सामने आई है बात पुलिस में और लोगों के बीच में। एक दोस्त सही सलामत घर लौटा है, जो कि पीएससी में इलाज के बाद घर लौटा है। उसके बाद भी पूछताछ के बाद बड़ी आसानी से पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। लोगों के सर पे बल पड़ रही है कि 3 दोस्त निकले थे और बात भी सामने आई है कि तीनों दोस्त जब लौट रहे थे वापस में, तो आपस में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद एक दोस्त लौट जाता है, 2 की खून हो जाती है और उस दोस्त को भी पूछताछ के बाद छोड़ दी जाती है। मामला अजीबोगरीब लग रहा है। पुलिस पे बड़ा सवाल खजौली में उठता हुआ। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। घूमने निकले 3 दोस्त में से 2 की हुई है मिनिमम हत्या, एक पहुंचा घर। अजीबोगरीब घटना से सकते में लोग। मधुबनी खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव स्थित गाइड बांध के नीचे खेत में पुआल से ढके शव देखे जाने के बाद घास काटने गई महिलाओं के मुंह से चीखें निकल गई, जिसके बाद आसपास के लोग अनहोनी की आशंका पर दौड़े तो सभी ने पुआल से ढके शव देख हैरान रह गए। एक साथ 2 शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सबको देखने से लगता है कि दोनों की हत्या शवों को बांध के नीचे करके फेंक दी गई है। वहीं लोग इसे हत्या बता रहे हैं। वहीं मृतक की पहचान विश्वनाथ झा, दूसरा अमित झा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि तीनों युवक सुक्की गांव से साइकिल से सोमवार को घूमने निकले थे, जिसके बाद एक युवक संतोष झा खजौली पीएससी में चिकित्सा कराते हुए मिला। उसके बाद कि घूमकर घर लौटने के दौरान तीनों में विवाद हो गया। इसके बाद वह अपने परिजनों के सहयोग से घर लौट गया। वहीं दोनों का आज सब मिला है। सब मिलने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे हत्या बता रहे हैं। लोगों की माने तो थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने मृतक के दोस्त को पूछताछ तक नहीं किया और उसे जाने दिया। लोगों की माने तो पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझा सकती है, लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस ने हत्या के बिंदु पर प्रकाश नहीं डाला, जिसके बाद खजौली पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश है और लोग इस मामले में एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश से हस्तक्षेप कर उच्च स्तरीय जांच की मांग किए जाने की बात कही है। पुलिस ने दोनों सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। यह है रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। तो फिलहाल ये खबर है, लेकिन हो सकता है कि फिर नई बात पलटी मार के कुछ और आ गई हो। पुलिस अपने तरीके से काम करना चाहती हो। चलिए अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। जो इंडिया और नेपाल की फिलहाल स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं कि
मजबूत स्थिति के बाद भी नेपाल परेशान करते हुए इंडिया को नजर आ रही है और कुछ दिनों से सील भी कर दी गई थी पूरी तरह से हर बॉर्डर को। इसके बाद फिर से बैठक के ऊपर से बैठक हो रही है, जरूर खुली है बॉर्डर्स, लेकिन इसके लिए एक अच्छे समन्वय की आवश्यकता थी दोनों के बीच में, ताकि दोनों जो पुलिस फोर्स है जो बॉर्डर पे काम कर रही है इंडिया और नेपाल की तरफ से, उनमें समन्वय बैठे और कैसे रूल्स रेगुलेशन के साथ बेहतर काम करके दोनों ही सरकार को आफियत पहुंचाया जाए। इसी को लेकर के जयनगर में की गई है दोनों ही देश के पुलिस बल की बड़ी बैठक। दोनों तरफ के सीमावर्ती थाना और फोर्स के सीनियर अधिकारियों को बुलाकर ये बड़ी बैठक की गई। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरी खबर। जयनगर भारत नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर मंडल सामुदायिक भवन के सभागार में इंडो नेपाल के सीमावर्ती थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों व सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जयनगर एएसपी डॉक्टर सौद सुमन ने किया। जयनगर एएसपी ने बताया कि दोनों देश के अधिकारियों की साझा सहयोग के लिए कई मुद्दे पर तालमेल समेत हुई बातचीत। दोनों ही देश के असामाजिक तत्व तथा अपराधियों को पकड़ धकर को ले रणनीति बनाई गई है, ताकि फरार अपराधी या आरोपी द्वारा खुले सीमा का लाभ उठाकर उस पार छुप जाते हैं तथा केस पेंडिंग रहता है। इसलिए दोनों देश के सीमावर्ती थाने की पुलिस व सुरक्षा बलों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सहमति हुआ है, ताकि दोनों तरफ किसी तरह के हलचल अपराधियों की गिरफ्तारी आसूचना तंत्र को मजबूत के दिशा में सार्थक कदम होगा। शराब धंधेबाज पर नकेल को लेकर भी सहयोगात्मक बल मिला है, ताकि नेपाल व भारत के शराब माफिया पर पैनी नजर बने। इसके अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर साझा रणनीति बनी है। बैठक में नेपाल के इनरवा इंस्पेक्टर देवेंद्र काकी, सिराहा इंस्पेक्टर रामचंद्र शाह, एपीएफ इनरवा बीओपी इंस्पेक्टर दीपेंद्र खरका, एएसबी मोहलिया इंस्पेक्टर गणेश चक्रवर्ती, पिपराही इंस्पेक्टर बालमुनि प्रकाश, डॉक्टर रोशन वर्मा, अंकित सिंह, अंकुश माना, जयनगर थाना संजय कुमार, देवधा थाना रमेश शर्मा, बासुपट्टी थानेदार इंदल यादव, लदनिया थानेदार संतोष सिंह, अपर थानेदार राजकुमार राय, सहायक थानेदार रविंद्र कुमार, शैलेंद्र यादव समेत दर्जनों अधिकारी शामिल थे। ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। हमें ऊपर से आदेश आया था दारूबंदी के ऊपर सीमावर्ती नेपाल के जो स्टेशन है उनके साथ मीटिंग करने का था। साथ में एसपी को भी इसका पार्ट बनाना था और हम लोग यहाँ पे जो पुलिस तीनों ने हम लोग काउंटर पार्ट को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की दारू कैसे रोक लगाई जा सकती और हमने ये डिसाइड किया कि व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे हैं तो थाना वाइज रहेगा। चारों थाना में जो हमारे एरिया में चारों थाना है तो चारों थाना का अपने संबंधित जो नेपाली क्षेत्र में जो है एसएसपी हो गया या एपीएफ हो गया, इनके भी उनके ऑफिशियल्स को मिला के व्हाट्सएप ग्रुप 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उन चारों में मैं भी मेंबर रहूँगा और हम लोग जो भी इनका मैटर है, छोटा छोटा मैटर है, वो जैसे कि अभी आपको हाथ मिलाने का अपहरण का मामला था तो वो उच्च पदाधिकारी जो लोग हैं उनसे हमें पता चलेगा। ये खबर थी। अब तीसरे खबर की तरफ चलते हैं। एक इस बीच में एक मामला हुआ था कि माँ को पता चल गया था कि हमारे पेट में पल रहा बच्चा भ्रूण जो है वो बेटी है। इसके बाद उसने एक पहले ही बेटी थी जिसको कि उसने मार दिया था और फेंक दिया था पानी में। उसके बाद से सरकार बिल्कुल हलचल मच गई और इसी के मद्देनजर अब अल्ट्रासाउंडों पे छापामारी शुरू हुई है। ये सीएस के विशेष गठन टीम अब हर जगह अल्ट्रासाउंड पर छापामारी करते हुए नजर आ रही है। ये टीम पहुंची जयनगर और मचा दिया हड़कंप। आइए दिखाते हैं वहां से आपको शिव कुमार की खास रिपोर्ट। जयनगर मधुबनी सीएस डॉक्टर सुनील झा के सख्त निर्देश के आलोक में मंगलवार को पहुंची मेडिकल टीम द्वारा जयनगर स्थित आधे दर्जन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर किया गया जांच, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड संचालक छापेमारी के डर से बनकर फरार पाए गए। यह कहना है मेडिकल टीम के अधिकारियों की। टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुबोध कुमार व डॉक्टर विनोद कुमार झा ने किया। डॉक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि सीएस के निर्देश के आलोक में जिले भर में अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर छापेमारी किया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन व मानक के अनुसार नहीं मिलने तथा अनियमितता वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। श्री सुबोध ने बताया कि इसी क्रम में 5 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर छापेमारी किया गया, जिसमें 3 की जांच किया गया है। 2 क्लिनिक
पटना गद्दी स्थिति मारदुर्गा तथा सरकारी बस स्टैंड निकट गायत्री अल्ट्रासाउंड बंद कर फरार पाए गए हैं। साथ ही ओम अल्ट्रासाउंड पर सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमंत कुमार अनुपस्थित मिले, जिससे मोबाइल पर जानकारी लिया गया। इसी तरह अन्य में तारा भारत मिथिला में कुछ अनियमितता पाई गई है, जिस पर जांच के प्रस्तुति के बाद कार्रवाई होगी। इधर टीम के आने की खबर से अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालकों के बीच हड़कंप देखी गई है। बता दें कि लदनिया व खुटौना लिंक परिक्षण के अवैध जांच से उत्पन्न मां के द्वारा 1.5 वर्ष की बच्ची के मौत के बाद विभाग की निंदा भंग हुई है। यह जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। हम तो अहाँ के तय पूछ रहे हैं कता हम जाओ। हम लोग से क्या पूछेंगे सर, आप लोग हैं सर, हम लोग पता चला है हम जैसे ये बोले एक मिनट हमको तो निबंधित का लिस्ट है ना, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि आप ही लोग कहिए हमको है ना कि आप ही लोग कहिए। हमारे पास तो निबंधित का लिस्ट है ना। उसके मुताबिक जांच करने आए हैं, जबकि यहाँ पे दर्जनों और निबंधित है। यहाँ इसकी भी सूचना हमें प्राप्त हुई। वैध तरीके से कुछ चल रहा है और अवैध तरीके से बहुत सारा चल रहा है जी। इसकी भी जांच के लिए हम लोग लिस्ट के अनुसार भी जांच कर रहे हैं। 2 अल्ट्रासाउंड की जांच तो सबसे पहले करते हैं उसका किए। तो इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 99 34 80 27 00 पर। और साथ ही अगर आप कोई बड़ा फंक्शन या प्रोग्राम से कवर करा के हमारे चैनल से उसको दिखाना चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसी तरह के विज्ञापन देने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 99 34 80 27 00। सोहेल को दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द आपकी शहर की बड़ी सी छोटी खबर लेकर। अगर अभी भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अपने शहर के बड़ी छोटी खबरों को लगातार देखने और बिहार के कोने कोने में क्या रहा है जानने के लिए। नमस्कार।